अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पॉइंट। हियर इज़ मानी। सो आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। जो सवाल हमारा 2.11 है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन नंबर 2.11 है, ए बी एंड सी आर बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,000. Find the share of each partner in the profit if the profit can be shared in the ratio 2:5:3 respectively. ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि ए बी एंड सी जो है वो एक बिजनेस पार्टनर्स हैं। ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो एक बिजनेस पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, उन्होंने एक बिजनेस किया, उसमें उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया जो कि है 24,000 का। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि फाइंड करें उनका शेयर, यानी कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट, यानी कि ए बी सी का शेयर, प्रॉफिट शेयर मालूम करो। और इन्होंने हमें रेशो दिया हुआ है कि ए का रेशो क्या है, ए का रेशो है 2, बी का रेशो क्या है 5, सी का रेशो क्या है 3। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें ये जो शेयर्स दिए होते हैं, जैसे हमें ए बी सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है। ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयर। ठीक है, सो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। रुपीज़ हमें कितने दिए हुए हैं 24,000, इनका जो प्रॉफिट था अर्न हुआ था। ठीक है, सो हमारा रेशो क्या है ए बी सी का 2:5:3। हमारा स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ द रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सम ऑफ द रेशो इसी तरह फाइंड करेंगे कि 2 + 5 + 3 = 10। ठीक है, सो अब हम शेयर ऑफ ए मालूम करेंगे, इनके ए का प्रॉफिट शेयर हम मालूम करेंगे। हमारा ए का शेयर क्या था 2 था। देखिए हमें जो रेशो दिए हुए थे 2:5:3। सो हमारा ए का क्या था, जिसे मैंने सवाल में भी आपको समझाया कि हमें ये 3 रेशो दिए हुए थे ना, तो इसका मतलब था ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है और ये सी का रेशो है। ठीक है, सो हमारा ए का क्या रेशो था 2। सो हमने 2 ले लिया, जैसा पिछले सवाल में भी हम करते आए, सेम वही स्टेपिंग रखेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल उसी स्टेपिंग से करेंगे जो हमें इस तरह फाइंड करने के लिए दिए हुए। सो अब देखिए डिवाइड में हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो जो हमारा क्या था 10 था। ठीक है, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें रुपीज़ दी हुई है, क्या था रुपीज़ हमारा 24,000। तो जब हमने 24,000 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,400। ठीक है, सो अब हम शेयर ऑफ ए के साथ मालूम करेंगे। 2 को जब हमने 2,400 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 4,800। ठीक है, 4,000 हमारे पास 4,800 क्या आ गया शेयर ऑफ ए। ठीक है, अब हम शेयर ऑफ बी मालूम करेंगे। सो शेयर ऑफ बी का हमारे पास रेशो क्या था 5, बी का था। सो अब हमने रेशो इधर 5 लिख दिया, नीचे सम ऑफ रेशो क्या था हमारे पास 10। सो हमने 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 24,000 से। हम सेम वही स्टेपिंग करेंगे, 24,000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,400। सो शेयर ऑफ बी जब हम फाइंड करेंगे तो 5 × 2,400 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,000 शेयर ऑफ बी आ गया। ठीक है, सो अब शेयर ऑफ सी हम फाइंड करेंगे, यानी कि सी का प्रॉफिट शेयर मालूम करेंगे। सो हमारा सी का शेयर क्या था 3, तो यानी कि रेशो क्या था 3। सो हमने रेशो लिखा ऊपर 3, सम ऑफ रेशो 10 था, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 24,000 से। तो उसी तरह जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24,000। सो 3 × 2400 किया तो हमारे पास शेयर ऑफ सी क्या आ जाएगा 7,200 प्रॉफिट शेयर। सो अब देखिए हमारे पास हमने ए का प्रॉफिट शेयर हमारे पास कितना आया 4,800, बी का प्रॉफिट शेयर कितना आया 12,000, सी का प्रॉफिट शेयर कितना आया 7,200। ठीक है, सो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास ये जो हमने किया सवाल ये हमने ठीक यानी कि इसके शेयर्स निकाले कि नहीं। हमारे पास कितने हमें रुपीज़ दिए थे 24,000। ठीक है, सो हमारा ए का कितना आया शेयर 4,800, प्लस करेंगे बी का क्या था 12,000, सी का क्या आया 7,200। सबको हमने एडअप किया तो हमारे पास क्या आ गया 24,000। देखिए दोनों तरफ सेम आया, इसका मतलब ये ठीक। सो अब हमारा क्वेश्चन 2.12 है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड जॉइंटली अ सम ऑफ ₹40,000, ₹50,000 एंड ₹1 lakh respectively in a computer business. If the total profit was ₹35,000 at the end of the year, find the share of the profit of each investor. ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें ए बी सी
ये एक बिजनेस इन्वेस्टर हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जॉइंटली इन्वेस्ट किया है। ए ने, ये जो हमें तीन देखें, तीन वैल्यूज़ दी हुई है, ए ने किया है 40,000, बी ने किया है 50,000 एंड सी ने किया है 1 लाख। ये ए की इन्वेस्टमेंट है, ये बी की इन्वेस्टमेंट है और ये सी की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जो इनको पूरे, जब 1 साल का अर्सा गुजर गया, इनको प्रॉफिट हुआ 35,000 का, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर इनको 35,000 का प्रॉफिट हुआ। सो अब वो सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, इनके सवाल ये है कि फाइंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर। हमने क्या फाइंड करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर, यानी कि ए बी सी का शेयर मालूम करना है। सो अब हम सोल्यूशन करेंगे। हमारे पास रुपीज़ कितने हैं प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा ये प्रॉफिट दिया हुआ था ये कितना है? 35,000। ए बी सी इनके हम रेशो लिखेंगे, जो कि थे 40,000, 50,000, 1 लाख। ए का 40,000 था, बी का 50,000 था, सी का 1 लाख था, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये हम ज़ीरो को कटिंग कर लेंगे जितने हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 4 4, तो ये देखें 4 4 तो सब में, तो हम 4 4 काट लेंगे, ठीक है। ये हमने कट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए इस तरह हमारे लिए ईजी हो गया। सो अब हमारे पास क्या बचा? ए रेशो बी रेशो सी रेशो का इजिकल टू, अब हमारे पास रेशो आया, ए का रेशो 4, बी का रेशो 5, सी का रेशो 10, ठीक है। सो सम ऑफ रेशो करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। सम ऑफ रेशो किसका करेंगे? 4 + 5 + 10, जो कि आ गया हमारे पास 19। सो अब हम शेयर ऑफ ए मालूम करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखें, शेयर रेशो ऑफ ए क्या था? 4 था शेयर ऑफ रेशो ऑफ ए। सो अब हमने 4 लिया। सम ऑफ रेशो क्या था? 19 को डिवाइड करेंगे और हमें रुपीज़ क्या दिया हुआ था? 35,000, ठीक है। सो अब देखें, अब हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे, सही है। पहले हम 4 लिखेंगे, जो कि रेशो ऑफ ए था, 19 जो कि सम ऑफ रेशो था, मल्टीप्लाई बाय 35,000 से करेंगे। सो हमारे पास देखें क्या आया, 7,368.421, यानी कि इस तरह पॉइंट के बाद पैसे। सो हम पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स ही लेंगे सिर्फ, ठीक है। सो अब हमारा शेयर ऑफ ए क्या आया? 7,368.421, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमने ले लिए, ठीक है। सो ये हमारा आ गया शेयर ऑफ ए। सो अब हम शेयर ऑफ बी मालूम करेंगे। 5 जो कि बी का रेशो था वो लिया, 19 हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा सम ऑफ रेशो था, मल्टीप्लाई बाय 35,000 से किया। इसी तरह हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। सो हमारा शेयर ऑफ बी आ जाएगा 9,210 पॉइंट। सो हमारा शेयर ऑफ बी आ गया 9,210.52 पैसा। सो हमारा ये शेयर ऑफ बी हो गया। सो अब हम शेयर ऑफ सी मालूम करेंगे। सी का रेशो क्या है? 10 हमें दिया हुआ है, डिवाइड हम सम ऑफ रेशो से करेंगे, जो कि हमारा 19 है, मल्टीप्लाई बाय 35,000 से किया। सो इसी तरह हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टली हम इसका आंसर लेंगे, ठीक है। सो हमारा शेयर ऑफ सी आ गया 18,421.5 पैसा, ठीक है। सो ये हमारा शेयर ऑफ सी का आंसर आ गया। सो हमने ये 3 शेयर निकाले। हमें प्रॉफिट मालूम करना था। प्रॉफिट हमें सवाल में भी दिया हुआ था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच इन्वेस्टर मालूम करो। सो हमने ए का पहले प्रॉफिट मालूम किया, फिर बी का मालूम किया, फिर हमने सी का मालूम किया। सो ये हमारा आ गया आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.13 है। 3 men took part in a business. They put in ₹2,000, ₹4,000 and ₹1,500 as their capitals. The profit was divided among them in the same ratio as the amounts invested by them. If the profit was ₹300, what did each get? So वो बेसिकली बोल रहे हैं कि 3 men हैं, उन्होंने बिजनेस में पार्ट लिया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल 2,000, 4,000, 1,500, ठीक है। एक मैन 1 ने 2,000 किया है, मैन 2 ने 4,000 किया और मैन 3 ने 1,500। सो और जो उनका प्रॉफिट है वो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना प्रॉफिट उनके रेशो में आया, ठीक है, उतना उनका रेशो बना है। सो वो कह रहे हैं कि उनको जो प्रॉफिट हासिल हुआ है वो 300 है। तो हर पार्टनर ने कितना गेट किया, इनके जो 3 आदमी थे उन्होंने कितना, 300 में से उनके पास कितना गया, 3 आदमियों में कितना डिवाइड हुआ है 300 में से। सो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे तो प्रॉफिट रुपीज़ कितना था? 300। हमने
3 मैन दिए हुए थे तो हमने लेट कर लिया कि M1, M2 एंड M3, जो कि है मैन 1, मैन 2 एंड मैन 3, ठीक है। सो अब हम रेशो लिखेंगे M1, M2, M3 का 2000, 4000, 1500, ठीक है। अब देखिए ये एक टेबल में जा रहे हैं, सो हम इनको कट कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे क्योंकि ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। सो M1, M2, M3 का रेशो करेंगे डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर ये 0 को भी हम सबसे पहले कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 0 है, ये 2 0 कट गए, ये भी 2 0 कट गए, ये भी 2 0 कट गए। सो क्या बचा हमारे पास 20, 40 और 15, ठीक है। सो अब जब हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। सो M1 का रेशो क्या है 4, M2 का क्या है 8, M3 का क्या है 3। सो देखिए हमारा M1, M2 और M3 का आ गया 4 रेशो, 8 रेशो और 3। सो अब हम सम ऑफ रेशो करेंगे। सो सम ऑफ रेशो में 4 + 8 + 3 किया तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया 15, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम शेयर मालूम करेंगे M1 का, शेयर ऑफ M1 इज इक्वल टू M1 का रेशो क्या था, हमारे पास रेशो दिया हुआ था 4, M1 का रेशो था तो हमने 4 ले लिया। सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या था 15, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें रुपीज़ दिए हुए थे 300, उसको हमने इधर ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हमने 300 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, ठीक है। सो 4 को जब हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास शेयर ऑफ M1 आ गया 80, सही है। सो अब हम शेयर ऑफ M2 मालूम करेंगे। अब M2 का हमारे पास क्या था रेशो, 8 था हमारे पास M2 का रेशो, और सम ऑफ रेशो 15 था, मल्टीप्लाई बाय हमने अगेन 300 से किया तो हमारे पास, जब हमने 300 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, फिर 8 को मल्टीप्लाई 20 से किया तो हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ M2 इज इक्वल टू 160, ठीक है। सो अब हम शेयर ऑफ M3 मालूम करेंगे। सो शेयर ऑफ M3 में इसी तरह हमारे पास M3 का क्या था शेयर, 3 हमें दिया हुआ था M3 का शेयर। सो और डिवाइड में हम शेयर ऑफ सम ऑफ शेयर करेंगे, जो कि था हमारे पास 15, मल्टीप्लाई पे हमने जो हमें रुपीज़ गिवन थे 300 उससे करेंगे। सो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 15 से जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आ गया 20। सो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 20, सो शेयर ऑफ M3 हमारे पास आ जाएगा 60। सब देखें हमारा M1 का आंसर आया 80, M2 का आया 160 और M3 का आया 60। सो अब यानी कि हमारे यानी कि जो 300 रुपीज़ था उसमें से M1 को प्रॉफिट यानी कि M1 का शेयर जो था वो 80 था, M2 का 160 हुआ और M3 का 60 हुआ, ये हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.14 है, A, B एंड C इन्वेस्टेड ₹12,000, ₹12,500 and ₹14,000 respectively. If the profit is earned at the end of the year is ₹9,240, what will be the share of each? ठीक है, वो कह रहे हैं कि ABC जो है वो एक पार्टनर्स है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 12,000 A ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 12,500 B ने इन्वेस्ट किया है एंड 14,000 C ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो जो उन्होंने साल के एंड में प्रॉफिट उनको अर्न हुआ है वो है 9,240। सो वो पूछ रहे हैं कि ये जो 3 इन्वेस्टर हैं इनका प्रॉफिट शेयर क्या हुआ है, सही है, इनका कितना प्रॉफिट बना है 9,240 में। सो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रुपीज़ लिख लेंगे 9,240। अब हमें जो दिया हुआ है ABC, इसका हम रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अब देखें 12,000 A का था, B का 12,500 का था और C का था 14,000, ठीक है। अब 0 को हम पहले कट कर लेंगे ताकि हमारी डिवीजन में आसानी हो। देखिए यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। सो ये 2 0 कट गए, यहाँ पर भी 2 0 कट गए और ये भी 2 0 कट गए, ठीक है। सो पीछे क्या बचा, 120 बच गया A का और ये 125 आ गया और यहाँ पर 140 आ गया। सो अब देखो ये तीनों एक टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये तीनों एक टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे होते तो हम इनको बस इधर ही यही हम रेशो ले लेते, लेकिन ये देखो ये और डिवाइड हो रहे हैं, और किससे हो रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 5 से हम इनको और डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब देखो ABC हमने लिख दिया, रेशो में हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो 5 1 ज़ा 5 5, 24 ज़ा 120, 5 1 ज़ा 5 5, 25 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5 5, 28 ज़ा 140, ठीक है। सो ABC का हमारे पास, सो देखें हमारा ABC का रेशो आ गया 24, 25 और 28।
8, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ रेशो, ठीक है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। सो सम ऑफ रेशो हम 24, 25, 28 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रेशो 77, ठीक है। सो अब हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ ए, क्योंकि हमने सवाल में हमें दिया हुआ था कि भाई हमने शेयर फाइंड करने तीनों इन्वेस्टर्स के। सो हम पहले शेयर ऑफ ए मालूम करेंगे। सो अब देखिए ए का क्या था रेशो 24, हमने 24 लिख दिया। सम ऑफ रेशो क्या था 77, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9240 से, जो कि हमें रुपीज़ दिया हुआ था, ठीक है। सो अब देखें 77 1 ज़ा 77 और 77 120 ज़ा 9240। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, ठीक है। सो शेयर ऑफ ए हमारे पास आ गया 24 को जब हमने 120 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2880, क्या आ गया हमारे पास शेयर ऑफ ए, ठीक है। सो अब हम शेयर ऑफ बी मालूम करेंगे इसी तरह जैसा हमने शेयर ऑफ ए मालूम किया था। हमारा रेशो क्या था बी का 25 था रेशो, और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से जो कि हमारा था 77, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9240 से। सो जब हमने 77 को नहीं हमने जब 9240 को डिवाइड किया 77 से तो हमारे पास 120। सो अब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 120। सो अब हमारे पास शेयर ऑफ बी आ जाएगा 3000, ठीक है। हमारा शेयर ऑफ बी क्या आ गया 3000। सो अब हम इसी तरह जैसे हमने शेयर बी मालूम किया इसी तरह हम शेयर ऑफ सी मालूम करेंगे, ठीक है। सो रेशो क्या था सी का 28 रेशो था, और सम ऑफ रेशो क्या था 77, मल्टीप्लाई करेंगे 9240 से, ठीक है। अब 9240 को डिवाइड किया हमने 77 से, फिर जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 120, सही है। 77 1 ज़ा 77 120 ज़ा 9240। सो फिर हमने शेयर ऑफ सी इसी तरह एज इट इज़ लिखा, फिर हमने इस इक्वल टू 28 क्योंकि 28 बचा था मल्टीप्लाई बाय 120 किया। सो शेयर ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 3360, ठीक है। सो ये हमारा आ गया शेयर ऑफ सी। सो अब वेरिफिकेशन करेंगे अपने लिए कि भाई हमने जो ये सारा सॉल्व किया ये हमारा ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो हमारे पास क्या दिया हुआ था 9240 इज इक्वल टू शेयर ऑफ ए लिखा हमने जो कि था 2880 प्लस बी का शेयर लिखा जो कि था 3000 और सी का शेयर लिखा जो कि था 3360। सो देखें दोनों तरफ के आंसर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये सवाल हमने बिल्कुल ठीक किया है। सो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2.15 का ए पार्ट है, इसमें भी हमें दो पार्ट दिए होंगे। सो हमारा पार्ट ए है ₹5100 is to be divided among x, y and z in the ratio of 1/2 ratio, 2/3 ratio and 1/4 ratio respectively. How much will get each get, ठीक है। सो अब देखो अब हमें सवाल में ये बोल रहे हैं कि 5100 डिवाइड करना है हमने एक्स वाई जेड में, ठीक है। और रेशो अब हमें पहले रेशो क्या दे रहे थे सिंपल दे रहे थे, यानी कि हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा था, हमारा सिर्फ सिंपल आ रहा था, हमें 1 2 3 दे देते थे इस तरह। अब हमें किस तरह दिया हुआ है ये अपॉन की फॉर्म में रेशो दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि ये एक्स वाई जेड ने हम जब इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड में तो वो कितना आएगा, और उनके रेशो हमें ये दिए हुए, ठीक है। सो अब हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। सबसे पहले हमने रुपीज़ हमारे पास कितने हैं 5100 एक्स वाई जेड रेशो में हमने लिख लिया, ठीक है। सो हमारा एक्स का क्या रेशो है, ये हमारा एक्स का रेशो है, ये एक्स का रेशो है, ये वाई का रेशो है, ये जेड का रेशो है, ठीक है। सो हमारा x का रेशो क्या है 1/2, y का रेशो क्या है 2/3 और z का रेशो क्या है 1/4। सो अब देखें हमारा नेक्स्ट स्टेप है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो में हम क्या करते हैं, हम से प्लस करेंगे, ठीक है। हम 1/2 को प्लस करेंगे, 2/3 को प्लस करेंगे, 1/4 को प्लस करेंगे। सो एज वी नो डैट कि जब भी प्लस में यानी कि चीज़ आ जाती है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो अब देखें ये नीचे क्या है, यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, ठीक है। इन सबको हम इक्वल करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो अब हम इसका एलसीएम देखें इस तरह करके लेंगे। देखें हम नीचे वाली वैल्यू ले लेंगे, पहले क्या है 2 देन क्या है 3 देन 4, ठीक है। अब हम सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। सो अब हम 2 ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। सो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है।
क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। सो अब हम अगेन 2 लेंगे, ये एज इट इज़ हो जाएगा। 3 नहीं आता, 2 1 सा 2 आ गए। अब हम क्या लेंगे, 3 के टेबल से ले लेंगे, 3 यहाँ पर 3 1 सा 3, ठीक है। अब ये हमारा एलसीएम है। अब यहाँ पे देखें एलसीएम के साथ लेंगे, हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 2 सा 4 4 3 सा 12। सो हमारे पास क्या आया, इसका एलसीएम 12, ठीक है। सो अब हम देखें, जब हमने नाउ वी टेकिंग एलसीएम की हेडिंग डाल दी, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद अब देखें 1/2 का हमारे पास क्या आया था 12, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, प्लस का साइन डालेंगे, फिर 2/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। अब देखें 2 1 सा 2 2 6 सा 12 होता है, 3 1 सा 3 3 4 सा 12 होता है, 4 1 सा 4 4 3 सा 12 होता है, ठीक है। सो अब देखें हमारा सम ऑफ रेशियो अब आ जाएगा, जैसा हमने पहले कट कर लिया था कि पहले हमने एलसीएम लिया 12 आ गया, सो फिर हमने उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करवाया। सो फिर हमारे पास 6 बचा था, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, जैसे हमने पीछे स्टेपिंग करते हुए आ रहे थे। सो अब देखें सम ऑफ रेशियो करेंगे, 1 जब मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 8 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 ही आ जाएगा। सो हमारे पास सम ऑफ रेशियो आ गया 17, ठीक है। सो नाउ वी आर फाइंडिंग शेयर ऑफ एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग शेयर ऑफ एक्स। सो अब देखें हमारा 6 क्या है, अब ये हमारे पास आ गए रेशियो, ठीक है। अब इनको हम रेशियो लेंगे, पहले हमारे पास क्या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे थे ना, सो हमने उसको पहले सॉल्व किया। अब हमारे पास जो अब रियल जो हमारे पास रेशियोज़ आ गए वो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। सो ये हमारा x का रेशियो होगा, ये अब हमारा y का रेशियो होगा, ये हमारा z का रेशियो होगा, ठीक है। सो जब हम रेशियो में लेंगे तो हम इन वाली वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमने सारी सॉल्व की है। सो अब देखें x का क्या है 6 है, डिवाइड में जैसे हम पहले भी करते हैं सम ऑफ रेशियो लेंगे जो कि हमारा 17 आया, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो हमारा 5100 था, ठीक है। जब हमने 5100 को 17 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300, ठीक है। सो अब शेयर ऑफ एक्स हमारे पास किस तरह आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो हमारे पास आ जाएगा 1800 शेयर ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ वी फाइंडिंग शेयर ऑफ वाई। सो अब हमारा रेशियो क्या है वाई का 8 और सम ऑफ रेशियो क्या था 17। सो और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5100 से, जब डिवाइड किया हमने 17 1 17 और फिर जब हमने 5100 को डिवाइड किया 17 से तो हमारे पास आ गया 300, ठीक है। सो अब हमारे पास शेयर ऑफ वाई किस तरह आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो हमारे पास आ जाएगा 2400, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ वाई। सो अब हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ जेड, ठीक है। तो हमारे पास जेड का रेशियो क्या था 3 था हमारा जेड का रेशियो। सो और सम ऑफ रेशियो क्या था हमारे पास 17। सो अब 17 हमने डिवाइड में ले लिया, मल्टीप्लाई किया 5100 से, जब हमने डिवीजन की तो हमारे पास आ गया 300। शेयर ऑफ जेड किसका मालूम करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा शेयर ऑफ जेड 900। वेरिफिकेशन करेंगे कि ये हमने सारी स्टेपिंग सही की है कि नहीं। सो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है 5100 इज इक्वल टू हमारा ये क्या था शेयर ऑफ एक्स, शेयर ऑफ वाई एंड शेयर ऑफ जेड। शेयर ऑफ एक्स 1800 प्लस शेयर ऑफ वाई जो कि था 2400, शेयर ऑफ जेड जो कि था 900, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5100। सो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए। सो हमारा ये बिल्कुल ठीक है सवाल। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2.15 का पार्ट बी है, ठीक है। पहले हमने पार्ट ए किया, अब नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट बी। सो क्वेश्चन सेज दैट distribute an amount of rupees 1600 among A, B and C in the ratio 1/10, 2/5 and 1/2 respectively, ठीक है। सो वो सवाल में ये बोल रहे हैं कि 1600 हमें अमाउंट दिया हुआ है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B, C में, और हमें रेशियो किस तरह दिए हुए फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए 1/10, 2/5 एंड 1/2 इनके डिवीजन फॉर्म में दिए। हम इस तरह जैसा हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमने पहले इनका एलसीएम लिया, फिर हमने इनको फिर सॉल्व किया, फिर एंड में हमारे पास रेशियो आ गए। सो फिर हमने उसको सम ऑफ रेशियो प्लस किया, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास प्राइस क्या दी हुई जो कि हमारा स्टेप 1 है जो हम लिखेंगे। प्राइस हमें दी हुई है अमाउंट 1600 और रेशियो हमारा क्या है A, B, C। जो A का रेशियो क्या हमें दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में 1/10,
और बी का है 2/5 एंड सी का है 1/2, ठीक है। सो अब देखें, मैं अब करूँगी, पहले मैंने रेशो लिख लिया, अब मैं कर रही हूँ सम ऑफ रेशो। सो अब जब हम सम ऑफ रेशो करेंगे ना, तो अब हम लेंगे, जैसे आप देखो हमने लिखा 1/10 + 2/5 + 1/2। सो अब टेकिंग एलसीएम, क्योंकि देखिए ये डिवाइड में सारे डिफरेंट हैं, तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो देखिए हमने लेना था एलसीएम। अब हम नीचे वाली जो वैल्यूज़ होंगी डोमिनेटर्स की, हम वो लेंगे, जैसा कि 10 थी, 10, 5 और 2, ठीक है। सो अब देखिए ये हम सबसे पहले छोटे टेबल से लेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 5 = 10, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम 5 एज इट इज़ उतार लेंगे, और 2 1 = 2, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर सारा अब 5 ही है, तो हम सिर्फ 5 ही ले लेंगे। 5 1 = 5, 5 1 = 5, ठीक है, ये 1 ही है। तो अब देखें हमारे पास क्या आया, 2 × 5 = क्या आया, 10। सो 10 हमारा क्या आ गया, हमने इसका 10 का एलसीएम लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास 10 का आ गया, जब हमने 2 × 5 किया तो 10 आ गया। सो अब देखें, अब सम ऑफ रेशो के साथ हम जो हमारे यानी कि 1/10 था, + 2/5 था, + 1/2 था, मल्टीप्लाई में हम सबके साथ 10 कर लेंगे, क्योंकि 10 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। सो जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया, सो 10 1 = 10, ठीक है। 5 1 = 5, 5 2 = 10, ठीक है। 5 1 = 5, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है। सो अब देखें सम ऑफ द रेशो, ये वही हम सॉल्व करें। 1 1 ज़ा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है, प्लस 2 2 ज़ा 4, इसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 2 ज़ा 4। अब देखें 1 × 5 ज़ा 5 रहेगा। सो 1 + 4 5, 5 + 5 = 10। सो हमारा सम ऑफ रेशो क्या आया, 10, ठीक है। सो अब देखें, अब हम नाउ वे फाइंडिंग शेयर ऑफ ए, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा ए, अब देखिए ये जो हमारे आगे ना, ये हमारे रेशोज़ हैं, ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है, और ये सी का रेशो है, ठीक है। सो अब हमारा ए का रेशो क्या है, 1, डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ रेशो से, जो कि हमारा क्या था 10, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें प्राइस दी हुई थी, क्या थी 1600, ठीक है। सो 10 1 = 10, 10, ये 0 ये से 0 से कट गया, तो 160 आएगा, सही। सो 1 मल्टीप्लाई पर जब 160 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, शेयर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 160। सो नाउ वी आर फाइंडिंग शेयर ऑफ बी, ठीक है। शेयर ऑफ ए हमारा आ गया था 160। सो अब हम शेयर ऑफ बी मालूम करेंगे। सो अब हमारा बी का क्या था, शेयर 4 था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें दी हुई थी 1600 से, ठीक है। जब 1600 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160, ठीक है। सो अब देखिए शेयर ऑफ बी हम फाइंड कर रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, 4 × 160 = आ जाएगा 640, ठीक है। सो 640 क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का शेयर। सो नाउ वी फाइंडिंग शेयर ऑफ सी, ठीक है। अब सी का हमारे पास क्या था रेशो, 5 था, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि भाई ऊपर 5 आ रहा था, ए का 1 था, बी का 4 था और सी का 5 था। सो अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 हमारा क्या है, सम ऑफ रेशो से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें गिवन था प्राइस जो 1600 थी, ठीक है। जब हमने 1600 को डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास आ गया 160, ठीक है। और अब शेयर ऑफ सी हम फाइंड करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो हमारे पास आ जाएगा 800 सी का शेयर। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप 5/10 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1600 करें तो आपके पास डायरेक्ट 800 आ जाएगा, सही है। सो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने ये जो सारा मेथड किया है ये ठीक किया कि नहीं, सही है। 1600 = ये हमारा शेयर ऑफ ए था जो कि था 160, शेयर ऑफ बी जो कि था 640 और शेयर ऑफ सी जो था 800, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, प्लस किया, दोनों तरफ का आंसर हमारा ठीक आया तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने ये सारा मेथड किया ये हमारा बिल्कुल ठीक किया। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.16 है, फाइंड द रेशो ऑफ ए बी सी व्हेन। अब हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, कह रहे हैं फाइंड करना हमने रेशो ए बी सी का, और क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया हुआ है 2.16 का। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेशो बी है हमारा 5:6, ठीक है, और बी रेशो सी है हमारा 9:10, ठीक है।
सो अब हम सोल्यूशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें इस सवाल में ना बच्चे मोस्टली कहते हैं कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किससे एंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह ये सवाल आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सोल्यूशन की हेडिंग दी आपने, इसी तरह ये उतार लेना है a/b = 5 6। ठीक है, ये जो 5 है ये a का है और ये b जो है 6 का है। ठीक है, ये जो b है ये 9 जो वैल्यू है ये b का है और ये c जो है ये 10 की वैल्यू। ठीक है, अब देखें हमने जब ये यहाँ तक लिख लिया, अब फिर हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ABC, क्योंकि हमने ABC का रेशो मालूम करना है। ठीक है, AB की क्या वैल्यू थी, सबसे पहले हम ये स्टेप लेंगे। AB की क्या वैल्यू थी 5/6, 5/6 लिख दिया स्टेप 1 में। ठीक है, हमें दूसरे स्टेप में क्या दी हुई है, B और C की वैल्यू दी हुई है। B और C की वैल्यू हम लिखेंगे, जो कि थी B क्या है हमारा 9 और C क्या है हमारा 10, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, लेकिन देखें अगर आप समझ के करेंगे ना, ये एक ट्रिक है। देखें ये आपको कह रहे हैं ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब आप इसको पहले A को B से मल्टीप्लाई कर लें। सो देखें A को हमने B से करना है। अब मैं इसको यूँ ऐसे तो कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, इस तरह पहले मैं A को B से करूँगी तो मैं इसको 5 को 9 से ले जाऊँगी। ठीक है, ये एक हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अब देखें वो कह रहे हैं दूसरे में क्या कह रहे हैं, B को C से करें। ठीक है, B और C दिया हुआ है, तो एक तरह वो हिंट भी दे रहे हैं, कह रहे हैं B को C से करें। अब मैं B को C से, ये वाला मैं इस तरह नहीं लेकर जा सकती, लेकिन मैं इस तरह करके लेकर जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं B को C से कर दूँगी। अब एंड में मेरे पास क्या बचा, मेरे पास B और B ही बचा, तो मैं एंड में B को B से कर लूँगी। इस तरह देखें, इस तरह ईजी नहीं हो गया कि देखें हिंट दे रहे हैं, सवाल में ही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई A को पहले B से कर लो, मैंने A को पहले B से कर लिया, फिर कह रहे हैं B को C से कर लो, मैंने B को C से कर लिया। एंड में जो बचेगा आप उसको आपस में कर दोगे। ठीक है, 5 9 से क्या होता है 45, 6 9 से 54, 6 10 से 60। सो अब ये देखो रेशो आ गया, A का क्या बना 45, B का 54, C का 60। ठीक है, सो अब हमने एक चीज़ और जो नोटिस करनी है यानी कि जहन में रखनी है, अगर देखें अगर ये तीनों के तीनों ABC जो रेशो है एक टेबल पे जा रहे हैं तो हम इसको कट करेंगे, और अगर ये तीनों अलग अलग डिफरेंट टेबल्स पे जा रहे हैं तो हम इनको कट नहीं करेंगे। जैसा कि ये एक टेबल पर जा रहे हैं, हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 3 15 ज़ा 45। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 18 ज़ा 54। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। ठीक है, सो अब हमारा रेशो क्या बना ABC का 15 रेशो 18 रेशो 20। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी टेबल पे, सेम टेबल पे नहीं हो रहे, सो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो अब हमारे पास 2.16 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के A/B का = है 4/7 एंड B/C = है 5/6। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, उसी तरह हम उतार लेंगे। पहले AB का रेशो लिखेंगे 4 7, 4 किसका है A और 7 किसकी वैल्यू है B की। ठीक है, B का रेशो 5 है, C का रेशो 6 है। ठीक है, इसका हमने उतार लिया। इसी तरह हम पहले उतार लेंगे ABC। ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, AB हमें क्या दिया हुआ है 4 और 7। सबसे पहले 4 लिखा, रेशो 7 लिख लिया। एंड में दूसरे हमें लाइन में क्या दी हुई है B/C बराबर है 5/6 के। सो B की क्या वैल्यू है 5 और C की 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी हम अगर वो उसी ट्रिक्स से चलेंगे तो अब देखें पहले क्या दिया हुआ है AB, इसका मतलब हम A को B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। दूसरे में क्या करें B को C से कर लें, सो मैं इसको B को C से ले जाऊँगी। ठीक है, अब एंड में क्या बचा मेरे पास, एंड में ये दो मैं इन दोनों को ही आपस में कर दूँगी। ठीक है, अब देखें 4 5 ज़ा क्या होता है 20, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों के तीनों डिफरेंट टेबल्स पे जा रहे हैं, सेम टेबल पे नहीं जा रहा। सही है, सो हमारा यहाँ पर ही आंसर एंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा A/B/C = 20/35 एंड रेशो 42 आंसर। सो अब 2.16 का पार्ट 3 है हमारे पास क्वेश्चन, A/B = 4/5 एंड A/C = 10/9। सो अब सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, जिस तरह हमने पहले सवाल सॉल्व किया इसी तरह ये भी सवाल उसी मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हम लिख लेंगे। पहले A/B = 4/5, A/C = 10/9। सो ABC रेशो वाइज में लिख लेंगे हम। 4 और 5 की पहले वैल्यू लिख लेंगे। 4/5 क्योंकि A/4 के बराबर और 5
बी 5 के, ठीक है। सो पहले वो लिख दिया। अब फिर हमें दूसरे में दिया हुआ है A/C = 10/9। सो अब देखो यहाँ पर हमने ए के नीचे ए की वैल्यू लिख दी 10 और यहाँ पर सी की वैल्यू लिख दी रेशो में 9, सही है। अब देखो वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं इस तरह इसको नहीं लेकर जा सकती, हॉरिजॉन्टली नहीं लेकर जा सकती, ठीक है। सो मैं किसको, अब मुझे करना तो ए को बी से मल्टीप्लाई, तो मैं इस वाले 10 को 5 से ले जाऊंगी, ठीक है। अब मुझे करना है ए को सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये जो मेरा ए है ना, इसको मैं सी के पास ले जाऊंगी, ठीक है। अब मेरे पास एंड में क्या बचा, मैं ए को ए से ही कर दूंगी, ठीक है। ए को ए से मैंने कर दिया। सब देखो जब मैंने 4 को ए को ए से किया, 4 10 ज़ा 40, अब 10 5 ज़ा बी है ना, 10 5 ज़ा 50, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। सो अब देखें ये जो 40 50 और 36 है, ये तीनों के तीनों एक टेबल पर जा रहे हैं। हम डिवाइडिंग बाय 2 से करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल से ये सब जा रहे हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, ठीक है। सो हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो बराबर होता है 20 रेशो 25 रेशो और 18। सो हमारा आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.17 है, उसके भी पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट है। सो हमारा पार्ट ए है, इफ़ A/B = 5/6 एंड B/C = 8/15, फाइंड A/B/C, ठीक है। हमने A/B/C रेशो फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे। A/B क्या है हमारे पास 5/6 और B/C क्या है हमारे पास 8/15, ठीक है। सो A/B/C रेशो वाइज में लिख लिया, रेशो की शक्ल में लिख लिया हमने। सो हमारे पास जैसा हमारी फर्स्ट लाइन में था A/B = 5/6, पहले वो हमने लिख दिया। फिर B/6 हमने सेकंड लाइन में लिखना है। अब B हमारे पास 8 था, उसका हमने 8 लिख लिया, और C हमारे पास 15 था तो 15 लिख दिया। सो अब देखें A B से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, A को हमने B से मल्टीप्लाई किया। अब B किससे हो रहा है, C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब एंड में हम B को B से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो अब देखें 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48 और 6 15 ज़ा 90, जो कि C का रेशो से। अब हम देखेंगे कि अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ अगर किसी टेबल में डिवाइड हो रही हैं तो हम वो करेंगे। ये देखो ये हमारी डिवाइड हो रही है 2 के टेबल से, ठीक है। सो हमने 2 के टेबल से इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 20 ज़ा 40, ठीक है। 2 20 ज़ा 40, 2 सो देखें 2 के टेबल में 2 20 ज़ा 40, 2 24 ज़ा 48 और 2 45 ज़ा 90, ठीक है। सो अब ये जा रहे थे 2 के टेबल से, इसलिए मैंने डिवाइड किया, ठीक है। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, A/B/C रेशो का क्या आंसर आएगा 20/24 और 45, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। सो हमारे 2.17 का बी पार्ट है क्वेश्चन का, इफ़ A/B = 5/7 एंड A/C = 3/14, फाइंड A/B/C का यानी कि रेशो फाइंड करना है, ठीक है। सो हम एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे, A/B 5/7 के बराबर है और A/C = है 3/14 के बराबर। सो अब देखें, अब A/B/C हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है, रेशो के फॉर्म में। सो A/B बराबर है 5/7 के, वो लिख दिया। A का 5 है और B का 7 है, ठीक है। और सेकंड लाइन में हमें दिया हुआ है A 3 के बराबर है और C 14 का बराबर है, ठीक है। इस तरह हमने रेशो की शक्ल में लिख दिया। अब A किससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे B से। सो देखें अब मैं इसको इस तरह तो नहीं लेकर जाऊंगी, इस तरह करके हम 3 को 7 से करेंगे, ठीक है। 3 को 7 से किया, A को B से हमने मल्टीप्लाई करना था तो हमने 3 को 7 से किया। अब नेक्स्ट में हमें वो बोल रहे हैं A को C से करना है, ठीक है। सो हम इसको 5 को 14 से ले जाएंगे, सही है। एंड में हम A को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। सो अब देखो A का हमारा रेशो क्या बनेगा 3 5 ज़ा 15 और B का रेशो हमारा बनेगा 3 7 ज़ा 21 और C का रेशो बनेगा 5 14 ज़ा 70, ठीक है। सो अब ये किसी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि तीनों एक सेम टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे। सो इसलिए हेंस हमारे पास A/B/C रेशो का बराबर होगा 15/21/70 के, सही। सो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18 है,
A's share is to B's share is 3:4 and B's share is to C's share is 6:7. Find the ratio of the shares of A and C. ठीक है, सो वो सवाल में ये बोल रहे हैं कि A और B का जो शेयर है वो 3:4 है, B और C का जो शेयर है वो है 6:7. ठीक है, ये 3A का है और ये 4B का है, ये 6 C का है और 7 D का है. ठीक है, नहीं, B का 6 है और C का 7 है. सही. अब फाइंड हमने क्या करना है, A और C का शेयर फाइंड करना है. ठीक है, अब सोल्यूशन की हेडिंग देंगे. सबसे पहले A शेयर ऑफ A क्या है हमारे पास 3. ठीक है, जैसे कि सवाल में मैंने आपको बताया. और B का शेयर क्या है हमारे पास 4. अच्छा, अब दूसरे में क्या वो बोल रहे हैं, B का क्या शेयर हमें दिया हुआ है 6 और C का क्या शेयर दिया हुआ है 7. ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना था, A/C हमें फाइंड करना था. ठीक है, सो अब देखें हमारा A/B क्या है 3:4 के बराबर है. ठीक है, रेशो किस में चेंज होता है, डिवाइड में चेंज होता है. ठीक है, अब देखो हमें रेशो दिया था A/B इज इक्वल टू 3:4. सो रेशो हम किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करते हैं. ठीक है, सो A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमारे पास 3:4 था, रेशो किस में चेंज हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया. ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. सो अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का. ठीक है, अब देखिए हमारे पास दूसरा क्या था, B/C बराबर है 6:7 के. ठीक है, सो अब रेशो किस में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा. C हमारे पास नीचे चला जाएगा और 6 जो रेशो है डिवाइड में चेंज हो जाएगा. सही है, सो हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का. ठीक है, सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, सो अब देखो अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर के साथ. देखो अब पहले हमें क्या, इक्वेशन 1 में क्या था AB और इक्वेशन में 2 में हमें क्या दिए हुए वेरिएबल B एंड B डिवाइड बाय C. सो देखो A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है B डिवाइड बाय C इज इक्वल टू के बाद हमें क्या दिए हुए 3 डिवाइडेड बाय 4. इक्वेशन 1 में वो हमने पहले लिख लिया 3 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वेशन 2 में क्या है 6 डिवाइडेड बाय 7. सो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7. ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करें सो हम इस तरह करके लिखेंगे. ठीक है, अब देखो क्यों, अब ये B इस B से कट जाएगा. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में देखें ये दोनों आपस में कट जाएंगे. AC नहीं कट सकता, देखें B सेम थे ना, सेम चीज़ें कट जाती हैं. AC तो सेम नहीं है इसलिए ये AC नहीं कटेगा. अब देखें इज इक्वल टू के इधर, अब इधर भी हम क्रॉस कटिंग करेंगे. अब 3 के टेबल, अब 3 भी अपने टेबल में आता है, 7 भी अपने टेबल में आता है. ठीक है, ये दोनों नहीं कट सकते, लेकिन 4 और 6 कट सकते हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. ठीक है, सो अब देखो A हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ A और नीचे क्या बचा है C. सो A डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और 2 7 ज़ा 14. ठीक है, सो अब देखो ये हमारे पास डिवीजन था, हमने पहले रेशो से डिवाइड में चेंज किया था. अब ये देखिए ये डिवाइड की शक्ल में दिए हुए ना हमें, तो हम किस में चेंज करेंगे, इसको रेशो में चेंज कर लेंगे. A डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 14. जब रेशो में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, A रेशो C इज इक्वल टू 9:14 हमारे पास आंसर आ जाएगा. हमें फाइंड भी क्या करना था A/C. सो हमारे पास क्या आ गया, A/C इज इक्वल टू बराबर क्या है 9:14 के. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.19 है, A and B are in the ratio of 3:4 and B and C in the ratio of 8:9. ठीक है, what is the ratio of AC. देखिए ये भी सेम एज इट इज़ 2.18 वाले सवाल की तरह. ठीक है, हमने AC ही को फाइंड करना है. सो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, A/B बराबर है 3:4 के, B/C बराबर है 8:9 के और A/C हमने क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो A/B इज इक्वल टू 3:4 है. ठीक है, सो अब हमें पता है कि हम रेशो किस तरह चेंज करेंगे, इसको डिवाइड में चेंज करेंगे. ठीक है, सो हमने A और B को डिवाइड में चेंज किया. अब 3:4 है, इसको भी हमने डिवाइड में चेंज किया. नाम हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया. ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई.
सो अब दूसरा हमें दिया हुआ था B/C इजिकल टू 8/9, ठीक है। सो हम रेशो को किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, यानी कि रेशो को हम अब डिवाइड में चेंज कर देंगे। सो 8/9 था, इसको भी हमने डिवाइड में चेंज किया और नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हम इसी तरह जैसे हमने 18 को क्वेश्चन को किया था, इसी तरह हम 19 को भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है। सो अब देखें, AB इक्वेशन 1 में था AB और इक्वेशन 2 में क्या था, B डिवाइड बाय C, मल्टीप्लाई किया और इजिकल टू के उधर पहले हमें क्या इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था, 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 8 डिवाइड बाय 9, ठीक है। सो अब देखें, सेम B और ये B सेम है, ये कट गए, AC तो नहीं कट सकते, ठीक है। सो AC एज इट इज़ आएंगे। अब देखें इधर 3 और 9 क्रॉस कटिंग करेंगे, 3 और 9। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो अब देखें 4 और 8 दिया हुआ है, हमें पता है कि 4 के टेबल में 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या बचा था, A और C बचा, A डिवाइड बाई C इजिकल टू 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3, ठीक है। सो अब ये डिवाइड की शक्ल में, सो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, रेशो में अगेन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो A/C इजिकल टू 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। सो हमारा क्वेश्चन 2.20 है, A, B एंड C आर इन द रेशो ऑफ 2/5/7 इफ़ A इजिकल टू 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड C, ठीक है। अब वो सवाल में ये बोल रहे हैं कि A B C हैं और वो रेशियो यानी कि वो उनका जो रेशियो है वो 3 5 7 है, यानी कि A का 3 है, B का 5 है और C का 7 है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि A जो है अगर इफ़ यानी कि अगर A 15 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड C, ठीक है। उन्होंने एक हिंट दे दी कि भाई A जो है वो 15 के बराबर है, जबकि हमें रेशियो में बोला कि A 3 के बराबर है, 5 के और 7 के। इसमें यानी कि ट्रिक ये दे रहे हैं कि वो फिर कह रहे हैं कि अगर वो 15 के बराबर है तो फाइंड करो B और C, यानी कि फिर B और C किसके बराबर होगा, ठीक है। सो अब हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, ठीक है। अब देखें A/B/C इजिकल टू 3 5 7, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और A किसके बराबर हमें दिया हुआ है, 15 के बराबर दिया हुआ है। सो अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 करेंगे बाय 5 से, क्योंकि देखें हमें A क्या दिया हुआ है, 15। सो ये कॉमन सी बात है, इसने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके पास 15 आया ना। सो अब हम पूरे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, ठीक है। सो अब देखें A/B/C, अब मैंने इसको जो मेरे पास 3 5 7 था मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया 5 से, ठीक है। सो अब देखो मेरे पास जब मैंने 3 को 5 से किया तो मेरा A का रेशियो क्या आया, 15। जब मैंने 5 को 5 से किया तो क्या आया मेरे पास B का रेशियो 25। और जब मैंने 7 को 5 से किया तो मेरे पास रेशियो क्या आया, C का 35, ठीक है। अब सो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये A जो हमें सवाल में भी दिया हुआ था ना कि 15 के बराबर है, तो बाकी B और C की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो अब देखें B और C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 और 35। सो अब देखो रेशो है, इसको हमने डिवाइड की शक्ल में चेंज कर लिया, B और C। B डिवाइड बाई C क्या है हमारे पास, 25 डिवाइड बाई 35 हमारे पास आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। सो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 21 से ऑनवर्ड्स वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।